हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। आज हम लोग बीएसएससी कार्यालय परिचारी यानी ऑफिस अटेंडेंस के लिए मैथ के क्लास नंबर 32 को कवर करेंगे। इसके पहले ऑलरेडी क्लास 31 तक आपको मैंने कवर करा रखा है। अगर आप नए छात्र हैं, इस क्लास को करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जा करके पिछले क्लास को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथियों, खास बात यह है कि आप रेंडमली किसी भी क्लास को आप कवर कर सकते हैं। सभी क्लास में मैथ आपको 100% आपको समझ में आनी है, क्योंकि जितने भी मैथ के क्लास प्रोवाइड किए गए हैं या जितने भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराए गए, इन सभी में एक ही मेथड का यूज़ किया जाता है। जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे करेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। 95% क्वेश्चन आपका एक ही मेथड से आपका सॉल्व हो जाएगा। तुलना करना है, जो निकालना है उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे और 95% क्वेश्चन मात्र आपके 1 से 2 लाइन में आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो वैसे छात्र जो कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फील्ड में एंट्री नहीं किए हैं, मैथ में आपको कुछ भी नहीं आता है, तो 100% आपका मैथ में इंप्रूवमेंट आएगा और बिल्कुल आप 100% मैथ को बना पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड, शुरुआत करते हैं। आपकी डेडिकेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। माइंड को पूरी तरीका से क्लास पर कंसंट्रेट करेंगे, बिल्कुल आपको सारी चीज़ें समझ में आनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। वैसे छात्र जो इंस्पायर स्टडी पर पहली बार विजिट किए हैं, वेलकम है आपका इंस्पायर स्टडी। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब आप सभी लोग यहां से प्रत्येक क्वेश्चन को प्रॉपर तरीका से बनाते चलेंगे। देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन को आप बनाएंगे, जितना ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपके कॉन्फिडेंस और स्पीड आपके बढ़ेंगे। तो याद रखना है कि आप रिलैक्स होकर के कहीं पर पेन पेपर आप लेकर के बैठ जाएंगे और प्रॉपर तरीका से आप सभी क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे। साथियों, आज के सेशन का कटअप ऑन एवरेज आपका 18 से 20 क्वेश्चन अगर आप सही कर देते हैं तो आपका जो आज आपका कटअप डिसाइडेड है, आप इसको पार कर लेते हैं। तो 18 से 20 क्वेश्चन सही करना कंपलसरी आपका है। और जो भी छात्र इतना एक्यूरेसी मेंटेन कर पाते हैं, आप कमेंट सेशन में अपना अपना स्कोर जरूर शेयर करेंगे। देखिए, आज का पहला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि होती है और कहा जा रहा है कि भिन्न के आपके हर में 120% की वृद्धि होती है, तो परिणामी भिन्न 4 बटा आपका 11 हो जाता है, तो कहा जा रहा है कि मूल भिन्न क्या होगा। थोड़ा सा आप यहाँ पर पहले समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब आप ये कहते हैं 20% का वृद्धि, 20% अगर आप वृद्धि कहते हैं तो आप क्या करते हैं कि 20% को 100 में आप जोड़ देते हैं, क्योंकि 20% वृद्धि कहने का मतलब है कि प्रति 100 में 20% का वृद्धि। तो आपका कितना हो जाता है, 100 आपका 20% आपका हो जाता है। उसी तरह से अगर आप ये कहते हैं कि किसी भी संख्या में अगर आपका 200% का अगर आपका वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं कि आप इसको सीधा यहाँ पर आप 300% आप लिख देते हैं, क्योंकि प्रतिशत, क्योंकि जो आपका 100 होता है ये अपने आप में आपका प्रतिशत ही आपका होता है। प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100। अब देखिए, इस कॉन्सेप्ट के जरिए ये क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। प्रश्न कहा जा रहा है कि एक भिन्न के अंश में कहा जा रहा है कि 200% की वृद्धि होती है और उसके हर में कहा जा रहा है कि 120% की वृद्धि होती है। देखिए, कोई भी भिन्न अपने आप में आपका x बटे आपका y के आपका फॉर्म में होगा। अब प्रश्न कहा जा रहा है कि इसका जो अंश है इसमें 200% की वृद्धि होती है। 200% वृद्धि कहने का मतलब है कि ऊपर में आपका 300 हो जाएगा, क्योंकि 100 तो ऑलरेडी आपका रहेगा और 200% का वृद्धि है, मतलब प्रति 200 में प्रति 100 में 200 का वृद्धि होगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 300 अपॉन आपका यहाँ पर हो जाएगा 100। क्लियर है आप सभी लोगों का। अब प्रश्न में आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि 120% का वृद्धि, 120% जैसे वृद्धि का दिया तो आपका हो जाएगा 220 हो जाएगा, और प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे में आपका 100 होगा। और ये काम होने के बाद आपका जो फ्रैक्शन है ये आपका 4 अपॉन आपका 11 हो जाता है। चलिए, आप सभी लोग इसको काट लीजिए पहले एक बार साथियों। यहाँ पर अगर आप काटेंगे ये आपका 0 से आपका 0 कटेगा, और ऊपर में अगर काटेंगे तो ये आपका 3 बार में आपका कट जाएगा। अब ये देखिए, जो आपका 10 आपका नीचे है, क्योंकि बट्टे के रूप में अगर बट्टे होता है तो नीचे वाला आपका ऊपर चला जाता है और ये 3 में ऊपर जाकर के गुना होगा, तो 10 या आपका 30 हो जाएगा। क्लियर है क्या? 10 तरीका आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 30 हो जाएगा। जरा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग और प्रॉपर तरीका से आप समझने का प्रयास करेंगे। तो ऊपर आपका कितना हो जाएगा 30x बट्टे नीचे में आपका कितना हो जाएगा आपका 22y। तो ऊपर में आप यहाँ पर लिख देंगे आपका 30x, क्योंकि ऊपर जा करके आपका मल्टीप्लाई होगा 10 और नीचे में आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 22y। इतना करने के बाद जो आपका फ्रैक्शन में इसका वैल्यू आपका आता है
ये आपका 4/11 आता है। क्लियर है। अब इसको आप चाहो तो इसको काट लेना आप सभी लोग। अगर मैं इसको काट लूँ तो देखिए, अगर आप इसको काटेंगे ऊपर आपका 15 बार में कटेगा, अगर आप इसको 2 से काटेंगे और नीचे में काटेंगे तो आपका 11 बार में आपका कटेगा, और 11 से ही आपका नीचे नीचे 11 कट जाएगा। आप देखिए आपका मूल रूप से आपका क्या बच रहा है, तो साथियों यहाँ पर आपका 15x बच रहा है, और इक्वल में अगर आप क्रॉस में मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 इंटू आप वाई, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4y। क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं x/y इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हैं क्या 4/15, क्योंकि अगर आप इसको क्रॉस में गुना करेंगे तो ऊपर वाला यहाँ पर आपका 15x इक्वल टू आपका 4y आ जाएगा। तो इस अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चूंकि x अपॉन आपका y फ्रैक्शन आपका कहलाएगा, और इसका जो मान है 4/15। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए आ चुका है, बिल्कुल आपका राइट आंसर। जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर ए ला पा रहे हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। तो साथियों, अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होता है तो आप पुनः इसको आप रिपीट कर लेंगे, और इसका कंप्लीट आपका पीडीएफ पहले ही आपको बैच में डाल दिया जाता है, तो पहले आप अवश्य बनाएं। और जो भी छात्र बैच के अंतर्गत एनरोल नहीं है या किसी भी तरह का कार्यालय परिचारी से रिलेटेड आपकी इंक्वायरी हो, इस नंबर को आप नोट डाउन करके फ़ोन में आप सेव कर लेंगे, ताकि किसी भी तरह का विशेष आपको प्रॉब्लम हो या कोर्स को लेकर के कोई इंक्वायरी हो तो इस नंबर पे आप कॉल या एसएमएस करके आप सभी लोग इंक्वायरी ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 4 कमाने वाले सदस्यों के परिवार की औसत मासिक जो आय है, ये आपको दिया गया है 2600 आपका 40 है। मतलब कोई 4 व्यक्ति अगर आपका कमाता है तो औसत जो इसका आय है ये 2600 आपका 40 रुपया है। कमाने वाले सदस्यों में कहा जा रहा है कि 3 की मृत्यु हो गई। देखिए, कहा जा रहा है कि 3 व्यक्ति की अगर आपका 4 में से अगर मृत्यु हो गया तो कहा जा रहा है कि इसका जो औसत आय है ये आपका 2200 आपका 20 रुपये तक आपका कम हो गई। मतलब कम कितना हो गया, तो आपका कहा जा रहा है 2220 रुपया कम हो गया। तो कहा जा रहा है कि आय कितनी प्रतिशत कम होगी, ये आपको बताना है। दोस्तों, अगर आप ये कहते हैं कि मैं 4 व्यक्ति मिल करके जो 100 रुपया कमाता हूँ, कितना कमाता हूँ, 100 रुपया कमाता हूँ। अगर हम लोग यहाँ पर एवरेज निकालें कि अगर प्रति व्यक्ति कमाता हो तो कितना कमाता होगा, तो आप क्या करेंगे कि जो आपका 100 है इसमें से आप 4 से भाग दे देंगे। यहाँ 4 से जैसे आप भाग दे देंगे तो आपका 25 आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति 25 कमाता होगा, तभी तो आपका 4 व्यक्ति मिलकर के कितना कमा रहा है, आपका 100 कमा रहा है। ये एवरेज होता है। जैसे आप कहते हैं कि इतना के एवरेज से अगर रन बनाया जाए तो भारत जीत जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि एक आपका एवरेज है, और याद रखिएगा कि अगर आपका 4 व्यक्ति का एवरेज अगर आपका 25 आ रहा है, अगर आप इसको योग निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, एवरेज को क्या करते हैं, जितना व्यक्ति का एवरेज, जिसको आप औसत कहते हैं हिंदी में, आप क्या करते हैं, जितना व्यक्ति का औसत होता है उसमें अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आपका योग निकल जाता है। जैसे ये 4 व्यक्ति का आपका औसत कितना आया है, आपका 25 आया है, और इस 4 व्यक्ति का जो औसत 25 है, इस 4 में अगर आप गुना कर देंगे तो 100 हो जाएगा। यानी 4 व्यक्ति का क्या कहलाएगा, योग कहलाएगा इनकम का। अब जरा क्वेश्चन पे आइएगा। देखिए, क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि 4 कमाने वाले जो कोई आपके व्यक्ति है, इनका जो औसत मासिक आय है ये आपका 2600 आपका 40 है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या, अगर 4 व्यक्ति का यहाँ पर हम योग निकालना चाहें कि ये टोटल चारों मिल करके कितना कमाता है, तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2600 आपका 40 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन चारों का आपका योग निकलेगा। जरा गुना कर लीजिएगा तो आपका 0 होगा, 4 चौका 16 का 6, एक आपका बचेगा, 6 चौके 24 1 25 आपका 2 बचेगा, और 4 दूना 8 और आपका 2 10, यानी 10,500 आपका 60 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, इसमें से कहा जा रहा है कि 3 व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो जो आय है ये कहा जा रहा है कि औसत में आपका 22,000, यानी कहा जा रहा है कि 2200 आपका 20 कम हो जाता है। तो यानी जब आपका 3 व्यक्ति मरने के कारण से अगर इतना कम हो जा रहा है औसत में, तो इसको आप 3 से गुना कर दीजिएगा तो 3 व्यक्ति का आपका इनकम निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आप 2200 आप 20 से इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए साथियों। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 दूना 6, एक आपका 0। अब आप क्या करेंगे कि इनमें 4 व्यक्ति में से 3 व्यक्ति का आप घटा लीजिए, चूंकि ये आपका मृत्यु हो गई है इनकी, यानी ये आपका डेथ कर चुके हैं। इसको अगर आप घटा लीजिएगा तो जो आपका आएगा वो हमें पता चल जाएगा कि कितना की आपकी कमी हुई है, क्योंकि इन तीनों का आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर घटा देंगे। चलिए घटा लीजिए आप सभी लोग। तो यहाँ पर आपका 0 होगा और 6 में 6 को घटाएंगे तो आपका 0 होगा। उसके बाद देखिए 15, 9 6 आपका 15, यानी 9 आपका हो जाएगा क्या,
उसके बाद आपका एक आपका 3 हो जाएगा, 6 3 9, यानी कितना की कमी हो जाएगा मित्रों? तो आपका 3900 की आपकी कमी हो जाएगी। ढूंढिए और सीधा आंसर मार दीजिए। ऑप्शन आपको यहाँ पर बी में दिया गया है। ऑप्शन अगर आपने बी लाया है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आप सभी लोगों का कॉन्सेप्ट? चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा देखेंगे। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। चलिए पहले आप इसको बनाएंगे। देखिए प्रश्न कहा जा रहे हैं, एक विद्यालय के 820 विद्यार्थियों में से लड़के और लड़कियों का संख्या का जो अनुपात है ये आपका 3 अनुपात आपका 2 दिया गया है। प्रश्न कहा जा रहा है कि अनुपात 1 बनाने के लिए और कहा जा रहा है कि कितनी लड़कियों को शामिल करना होगा, ये आपको बताना है। तो जरा बताओ आप सभी लोग, और इसमें कितना लड़कियों को शामिल करना होगा, जरा आंसर बताएंगे आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? ऐसा करते हैं कि सबसे पहले हम लोग निश्चित राशि निकालते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जब तक निश्चित राशि आपको पता नहीं रहेगा तब तक आप किसी भी संख्या को आप उसमें ऐड नहीं कर सकते हैं। कहा जा रहा है कितने लड़कियों को जोड़ना होगा, तो यहाँ पर हम लोग कैसे जोड़ेंगे? मान लेंगे कि हम लोग यहाँ पर x लड़कियों को जोड़ना होगा, तो x तभी आप जोड़ पाएंगे जब आपके पास निश्चित राशि रहेगा कि आखिर लड़का और लड़की की संख्या आपकी कितनी है। अब जरा क्वेश्चन पर आइएगा। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 820 टोटल स्टूडेंट है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 820 आपका टोटल स्टूडेंट है, लेकिन आप कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर लड़का 3 है और लड़की अगर आपका 2 है तो टोटल कितना हो जाएगा? तो 3 और 2 आपका 5 हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि टोटल 5 स्टूडेंट है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है 820 स्टूडेंट है। तो ऐसा करिए कि आप तुलना कर दीजिए टोटल स्टूडेंट की तुलना टोटल स्टूडेंट के साथ। अगर आपको यहाँ पर लड़का निकालना है तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और लड़की निकालना है तो आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको पता है ना यह मेथड, जो दिया रहेगा तुलना करना है, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 5 से अगर इसको यहाँ पर मैं काट लूँ तो 5 एक कम 5 होगा, 5 छक आपका 30, एक आपका 0, यानी 100 आपका 60 बार में ये आपका कट रहा है। 160 को अब आप सभी लोग बारी बारी से गुना कर लीजिए, फिर से चेक कर लेंगे। 5 एक कम 5 आपका, 5 छक आपका 30 और 5 चौके आपका 20 होता है ना, यहाँ पर गलत हुआ है। 5 एक कम 5, 3 बचेगा और 5 छक आपका 30, 2 बचेगा, फिर आपका 5 चौके आपका 20। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए आपका बुआई का आपका कितना आ जाएगा, तो आप 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 3 का आपका 12 का 2, आपका 1 बचेगा। ठीक है, 6 3 का 18, 18 और 1 आपका 19 का 9, 1 बचेगा, 3 एक कम 3 और 1 आपका 4, यानी आपका 400 आपका 92 हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, यहाँ पर 164 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका देखिए आपका यहाँ पर गर्ल्स का अगर हम लोग यहाँ पर निकालेंगे तो आपका 4 दूना आपका यहाँ पर 8 होगा, फिर 6 दूना 12 का आपका 2 होगा, 6 दूना 12 का 2, 1 बचेगा, 2 एक कम 2, 1 आपका 3, यानी आपका 300 आपका कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। यानी जो आपकी यहाँ पर लड़की की संख्या आया है ये 300 आपकी 28 आएंगे। क्लियर है? अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि टोटल कितना स्टूडेंट है? आपका 820 है, तो इसको लेकर के मैंने निकाल लिया है। लड़का और आपकी लड़की की संख्या इतनी हो चुकी है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा जा रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में हमें यहाँ पर देखिए गौर करिएगा, तो टोटल हमें यहाँ पर लड़कों की संख्या कितनी दिया गया है? आपका 492। टोटल लड़कों की संख्या आपका कितना दिया गया है? तो आपको 492 दिया गया है। तो मान लेते हैं कि लड़का की संख्या आपका 492 है और लड़की की संख्या आपको कितना दिया गया है? 300 आपको 28 दिया गया है। तो इसको हम लोग यहाँ पर नीचे लिखेंगे 328। आप कहेंगे इसका क्या कॉन्सेप्ट है, आप नीचे लिख रहे हैं? इसलिए क्योंकि कहा जा रहा है कि और कितनी लड़कियों को इसमें शामिल करना होगा, तो हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं कि x लड़कियों को शामिल करना होगा, और इसका जो फ्रैक्शन है ये आपका 1/1 आपका आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 1 अनुपात आपका 1 आ जाना चाहिए। अगर आपको राइट साइड अगर आपको फ्रैक्शन के रूप में आपको दिया गया है तो लेफ्ट साइड आपको फ्रैक्शन के रूप में आपको बनाना ही पड़ेगा। इस कारण से ऐसा मैंने किया है। मान लिया मैंने कि लड़की की संख्या में अगर x और लड़की को जोड़ दिया जाए तो इसका जो अनुपात है 1 अनुपात आपका 1 आ जाएगा। जरा क्रॉस में गुना कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए क्रॉस में गुना करेंगे साथियों तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 300 आपका 28 प्लस आपका x इक्वल टू आपका यहाँ पर आ जाएगा 400 आपका 92 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x इक्वल टू अगर आप मान निकालना चाहते हैं तो आपका 328 आपका 492 में जाकर के आपका घट जाएगा। इसको अगर आप घटा लेंगे तो आपका 100 आपका 64 आ जाएगा। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 164, यानी कि आपका यहाँ से
पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, समय देना है, रिलैक्स होकर के बैठना है। समय है तो ही आप मैथ के क्लास को आप अटेम्प्ट करें। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर करेंगे। अब इस तरह के क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन आपका फिक्स है आपका पेपर में रहेगा ही रहेगा। एलसीएम एचसीएफ से आपका लगभग आपका 2 से आपका 3 क्वेश्चन तक आपका रहेगा। लेकिन ये वाला क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं इस टाइप का एक आपका रहेगा। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे कहा जा रहा है कि 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर क्रमशः कहा जा रहा है कि 38, 54, 80 और 110 आपका शेष बचे। दोस्तों इस पैटर्न को आपको याद रखना है। जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो जो ऊपर में आपको दिया हुआ है यानी कि वह न्यूनतम संख्या क्या है, जिसे दोस्तों आपका यहाँ पर 48 से भाग करें तो आपका 38 शेष बचे, 64 से अगर भाग करें तो आपका 54 शेष बचे, 90 से भाग करें तो आपका 80 शेष बचे, 120 से अगर यहाँ पर भाग करें तो आपका 110 आपका शेष बचे। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जैसे यहाँ पर आपका 48, उसके बाद यहाँ पर आपका 64, फिर आपका यहाँ पर 90 और आपका 120 आपको दिया गया। इसका आप सबसे पहले निकालेंगे एलसीएम। क्या आप इसका एलसीएम का अंदाजा लगा सकते हैं कितना आपका अप्रोक्स में आपका आ सकता है? देखिए एलसीएम निकालने के लिए भी मैंने आपको बताया है कि बड़ी संख्या को तब तक आपको गुना करते रहना है जब तक कि सभी संख्या से डिवाइड ना हो जाए। तो इसको अगर आप निकालेंगे एलसीएम तो 2800 आपका 80 आएगा। आप लोग इसका एलसीएम निकाल लेंगे। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि ऊपर वाला में नीचे वाला को हम लोग यहाँ पर घटाते हैं। क्या करेंगे? ऊपर वाला में नीचे वाला को हम लोग यहाँ पर बारी बारी से घटाएंगे। और अगर आप घटाएंगे 48 में से 38 को तो आपका यहाँ पर कितना होगा? आपका 10 होगा। फिर आप 64 में से अगर 54 को घटाएंगे 10 होगा, 90 में से 80 को घटाएंगे 10 होगा, 120 में से 10 को 110 को घटाएंगे तो भी आपका यहाँ पर 10 होगा। यानी प्रत्येक दशा में आपका क्या शेष बच रहा है? आपका 10 बच रहा है। अब इस 10 को क्या करना है? इसके एलसीएम में जाकर के आपको घटा देना है, बस हो गया काम आपका। यहाँ से अगर आप 10 को घटा लेंगे आपका आंसर आ जाएगा। इसका टॉपिक वाइज कल क्वेश्चन इसका करा देंगे जिससे कि पूरी तरीका से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखिए अगर आप इसको घटा लेंगे तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 2800 आपका 70। यही आपका राइट आंसर होगा 2870। 2870 ऑप्शन नंबर आपका ये आंसर होगा। दोस्तों यही आपका 2870 है जिसको आप 48 से अगर डिवाइड करेंगे तो शेष आपका 38 बचेगा। और अगर आप 64 से डिवाइड करेंगे शेष आपका 54 बचेगा। और 90 से डिवाइड करेंगे तो शेष आपका 80 बचेगा। और 120 से डिवाइड करेंगे तो शेष आपका 110 बचेगा। क्लियर है? तो यहाँ से आपका पहला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर करेंगे। जरा आंसर करेंगे आप लोग। राइट आंसर क्या होगा? देखिए प्रश्न कहा जा रहा है 25 परीक्षणों का औसत आपको दिया गया है 76 आपका 4 है, परंतु बाद में यह पाया गया कि 64 के बदले भ्रम से आपका 47 पढ़ लिया गया। तो कहा जा रहा है कि सही माध्य क्या होगा? इसको आप दो तरीका से आप सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले कि यहाँ पर 25 परीक्षणों का औसत आपको दिया गया है 76 आपका 4, तो 25 गुना अगर आप यहाँ पर 76.4 कर लेंगे तो इसका योग निकल जाएगा। और उसमें क्या करना है कि दोस्तों आपके 74 के बदले भ्रम से आपका 47 पढ़ लिया गया था, तो 47 चूंकि आपका गलती से पढ़ लिया गया था तो 47 उसमें आप घटा दीजिएगा। जो इसका आपका योग आएगा 75 गुना 76.4 करने के बाद ये जो गलत है उसको आप घटा दीजिएगा। और ये घटाने के बाद उसमें आप कितना जोड़ देंगे? आप 74 को जोड़ देंगे। और 74 को जोड़ने के बाद फिर से उसका क्या निकाल लेंगे? आप उसका योग निकाल लेंगे। योग तो ऑलरेडी आपका रहेगा, इसका आप औसत निकाल लेंगे। और औसत निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 76.4 से आप यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। कैसे करना है तो जरा गौर करिएगा। देखिए यहाँ पर आपका 25 गुना आपका यहाँ पर 76.4 हो जाएगा। ये तो आपका एवरेज निकल गया। अब इसमें क्या करना है? इसको आपको घटा लेना है। इसको आप क्या करेंगे? पहले आप इसको घटा लेंगे, यहाँ से आप 47 को घटा लेंगे। और 47 यहाँ पर घटा करके आप क्या करेंगे? इसमें आप यहाँ पर 74 को आप जोड़ देंगे। इतना करने के बाद इसका पुनः आप एवरेज के रूप में अगर आप चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा? 25 से आपको भाग दे देना है। 25 से आप भाग दे देंगे ताकि पुनः आपका औसत के रूप में आपका आ जाए। बस इसका आंसर आपका आ जाएगा। ये तो आपका पहला मेथड हुआ। अगर इतना कर पाते हैं तो ठीक है, या इससे आसान तरीका आपका ये होगा कि यहाँ पर आपका 76 आपको 4 दिया गया है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 76 आपका 4। क्लियर है? इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए आपका 47 है
और यहाँ पर आपका 74 है। दोस्तों ऐसा करिए कि 47 आपका लिखना था और लिखा गया है आपका यहाँ पर 74। कहा जा रहा है कि 74 के बदले भ्रम से 47 आपका लिख दिया गया है, मतलब लिखना था आपका 74 और लिखा गया है आपका कितना, तो आपका लिखा गया है आपका 47 गलती से। तो ऐसा करिए कि आप 74 में से 47 को आप घटा दीजिए, तो जो आपका बचेगा उसको आप जोड़ देना, क्योंकि कितना हमें अधिक लिखना चाहिए था इसी से आपको पता चलेगा। जब आप इसको यहाँ पर घटा देंगे, अगर आप 74 में से 47 को, तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 27। अब 27 को आप ऐसा करिए कि इसको आप जो है एवरेज में आप बदल लीजिए। टोटल आपको कितना फ्रैक्शन के रूप में बदलना है, आपको 25 फ्रैक्शन के रूप में, तो आप इसमें 25 से आप डिवाइड कर दीजिए। ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका 76 आपका 4 और 25 से अगर आप यहाँ पर 27 को डिवाइड करेंगे 1.08 आपका आएगा, और इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका 77 आपका यहाँ पर आपका 48 आपका आंसर आएगा। 77 आपका 48 ऑप्शन नंबर आप ए लगा सकते हैं। तो इसको आप दोनों में से किसी भी मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका आ चुका है। देखिए प्रश्न आपको पूछा जा रहा है कि एक बस 1488 किलोमीटर की दूरी 24 घंटे में तय करती है, तो बस की औसत चाल क्या होगी। जरा आंसर बताइए आप लोग। राइट आंसर आपका क्या होगा। चाल बराबर हमारा फॉर्मूला कहता है दूरी बटा समय। चाल बराबर फॉर्मूला कहता है दूरी बटा समय। तो आपका 1400 आपका 88 और बटे में आपका यहाँ पर हो जाएगा 24। काट लीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना बार में आपका कटेगा, देखिए पहले आप इसको काट लीजिए एक बार। अगर अब मैं 4 से यहाँ पर काटूँ तो 4 दूना आपका 10 4 दूना 8, ठीक है, 4 तरीका आपका 12, 4 सत्ते 28, 4 से काटिए। देखिए 4 छक आपका 24 हो जाएगा। ऊपर में काटेंगे तो आपका 4 तरीका आपका 12, 2 बचेगा, 4 सत्ते 28 और आपका 4 दूना 8। अब देखिए इसको 6 से अगर काट लें तो 6 छक आपका 36 हो जाएगा, 1 बचेगा, 6 दूना आपका 12। यानी जो आपका आंसर आ रहा है ये आपका 42 किलोमीटर 62 किलोमीटर आपके प्रति घंटा आपका आ रहा है। क्लियर है। तो आपका हो जाएगा 62 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी आपका पहला ऑप्शन यहाँ से राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। एकदम आराम से पहले बनाएंगे और आंसर आप सभी लोग लगाएंगे। इसका आंसर क्या होगा, देखिए प्रश्न कहा जा रहा है यहाँ पर आपका, जरा ध्यान से आप इसको सॉल्व करेंगे। कहा जा रहा है कि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 16,500 रुपया हो जाती है। तो प्रश्न कहा जा रहा है कि धनराशि ज्ञात करें। धनराशि ज्ञात करें। धनराशि अपने आप में आपका 100% होता है। धनराशि अपने आप में 100% होता है। और साथ ही यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित, कहा जा रहा है कि एक निश्चित धनराशि, कहा जा रहा है कि 2 वर्ष में 16,500 आपकी हो जाती है। 16,500 कहने का मतलब है ये आपका मिश्रधन है। ये आपका मिश्रधन कितना है, आपका 16,000 आपका 500 है। क्लियर है। मिश्रधन आपका कितना है, 16,000 आपका 500 है। और देखिए आप अगर किसी भी व्यक्ति को अगर 100 रुपया आप देते हैं और उनसे अगर आप 5% वार्षिक दर से ब्याज लेते हैं और आप 2 वर्ष के लिए अगर आप लेते हैं तो 5 दूना आपका कितना हो जाएगा, 10% आपका ब्याज होगा। 10% आपका ब्याज होगा। और आप अगर 100 रुपया दिए थे तो आपका मिश्रधन क्या हो जाएगा, 10 इसी में आपका जुट जाएगा। तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 110 आपका मिश्रधन होगा। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मिश्रधन जो आपको दिया गया है 16,500 है, आप कह रहे हैं कि मिश्रधन हमारा 110 है। और क्वेश्चन में पूछा जा रहा है धनराशि क्या होगा। धनराशि अपने आप में होता है 100%। तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए आपका 0 से आपका 0 कटेगा, 11 से काटेंगे, आपका 11 कम 11, 11 पचे 55, 1 आपका 0। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 15 पर यहाँ पर आपका डबल 0 आ जाएगा और आपका यानी 15,000। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी ला रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। क्लियर है आप सभी लोगों का। ये तो आपका यहाँ पर हो गया। अगर आप बनाना चाहते हैं बेसिक मेथड से तो आपको लगाना होगा ब्याज बराबर आपको फॉर्मूला। ब्याज बराबर फॉर्मूला कहता है आपका P इंटू आपका R इंटू आपका T अपॉन यहाँ से आपका 100 हो जाएगा। क्लियर है। और अगर यहाँ पर आपको निकालना है दोस्तों आपका क्या, तो कहा जा रहा है कि धनराशि क्या है, मतलब आपको P निकालना है। तो ये फॉर्मूला आपका चलेगा ही नहीं, क्योंकि जो आपका साधारण ब्याज में जो आपका मिश्रधन का फॉर्मूला होता है A इक्वल टू आपका होता है
आपका P इंटू आपका R इंटू आपका T अपॉन आपका 100, क्योंकि P इंटू R इंटू अगर आप T करते हैं तो इससे आपका ब्याज निकलता है, और ब्याज में आप क्या करते हैं कि मूल राशि को आप जोड़ देते हैं। अब बनाइए, इसका आंसर आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मिश्रधन आपको दिया गया है, आपको यहाँ पर 16,000, आपको 500, तो यहाँ पर आप रख देंगे। प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालना है तो P को आप रहने दीजिएगा। रेट आपको यहाँ पर दिया गया आपका 5%, समय आपको दिया गया है 2 वर्ष, बटे में आप यहाँ पर 100 करेंगे प्लस आपका पी हो जाएगा। एलसीएम लेकर के आप बना लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये मेथड थोड़ा सा आपका लेंथी हो जाएगा, बाकी जो आपको बताए गए हैं मेथड वही ज़्यादा यूज़ कीजिए, क्योंकि उसी से आपका 95% आपका क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन आपको लंबा देख करके डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, पहले आप इसको बनाइए, आराम से आपका बनेगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि किसी 300 अंकों की गणितीय परीक्षा में दिया गया है कि 40 छात्रों वाली कहा जा रहा है कि कक्षा ए द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य आपका 23 है। क्वेश्चन जब आपको समझाएंगे तो बिल्कुल आपका आसान हो जाएगा, बस डरना नहीं है। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि प्राप्त अंकों का माध्य आपका 23 है। इसी परीक्षा में कहा जा रहा है कि 45 छात्रों वाली कक्षा बी द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य आपका 22 है। तो कहा जा रहा है कि दोनों कक्षाओं के प्राप्तांकों के माध्य और कक्षा ए के कहा जा रहा है कि प्राप्तांकों के माध्य का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए चला आंसर बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न हमारा यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कक्षा ए और कक्षा बी के द्वारा, मतलब ओवरऑल कक्षा ए का जो आपका यहाँ पर माध्य है और कक्षा जो आपका बी का माध्य है, इन दोनों का माध्य का जो अनुपात होगा, इन दोनों के माध्य का मतलब आप एक तरह से क्या करेंगे, जोड़ देंगे। क्योंकि प्रश्न में कहा जा रहा है कि कक्षा ए और आपका बी, इन दोनों के माध्य का जो अनुपात होगा, ये कक्षा ए के साथ इसका अनुपात क्या होगा। तो ए और बी आपको दोनों को मिला करके आपको जोड़ देना है। उसके बाद अकेला आपको कक्षा ए के माध्य के साथ इसका अनुपात निकाल लेना है, आंसर आपका आ जाएगा। यही क्वेश्चन में आपको पूछा है। तो आप ए प्लस बी दोनों का आप माध्य कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको निकालना होगा योग। योग निकाल करके आप टोटल छात्रों से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज निकलेगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, जरा गौर करिएगा। देखिए कहा जा रहा है कक्षा ए के 30 अंकों की गणितीय परीक्षा में 40 छात्रों वाली कहा जा रहा है कि कक्षा ए द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य कितना है, तो आपका 23 है। मतलब 40 छात्रों का जो आपका माध्य है ये आपका कितना दिया गया है, आपका 23 दिया गया है। अगर आप इसका योग निकालेंगे तो आप क्या करेंगे, 40 गुना आप यहाँ पर 23 कर लेंगे कि नहीं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग प्लस लगाएंगे, क्योंकि ए और बी दोनों के संपूर्ण माध्य का अनुपात निकालना है कक्षा आपको ए के साथ वाला के साथ। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 40 गुना आपका 23 हो जाएगा, फिर प्लस करेंगे क्योंकि बी को इसी में आपको ऐड करना है। देखिए कहा जा रहा है कि बी द्वारा प्राप्त अंकों का माध्य आपका कहा जा रहा है कि 22 है, लेकिन इसमें टोटल कितना स्टूडेंट है आपका, तो 45 है। यानी इस 45 स्टूडेंट का जो आपका माध्य है दोस्तों आपका कितना है, तो आपका 22 है। योग निकालना है तो 45 गुना आप क्या करेंगे, आप 22 कर लेंगे। अब बटे में आप टोटल से आप भाग लगा दीजिए, तो टोटल आपका कितना हो जाएगा, तो टोटल यहाँ पर आपका 40 छात्र था और यहाँ पर आपका टोटल 45 छात्र था, तो कितना हो जाएगा आपका 85 छात्र। इससे अगर भाग लगा दीजिएगा तो टोटल 85 छात्रों का मतलब ए प्लस बी का आपका माध्य निकल जाएगा। और माध्य का फॉर्मूला कहता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे कुल प्रेक्षण, तो सभी प्रेक्षणों का आपका योग निकल रहा है यहाँ पर। उसके बाद इसी का आपको बताना है किसके साथ, तो कहा जा रहा है कक्षा ए के साथ। अब ए का माध्य ऑलरेडी आपको दिया गया है ना 23 आपका, तो इसको कुछ करना ही नहीं है। अब यहाँ पर ऑलरेडी आपका 23 दिया गया है माध्य, और यहाँ पर जब आप 45 से भाग लगा दिए, सॉरी 85 से, तो ये ए प्लस बी दोनों का आपका क्या निकल गया, आपका माध्य निकल गया। फटाफट इसको सॉल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आप इसको गुना करके आप सॉल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। कर लेंगे या मैं कर दूं, यहाँ पर देखिए आप इसको गुना करिएगा, 40 गुना 23, एक जीरो है और आसान हो जाएगा। 900 आपका यहाँ पर आपका 20 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका प्लस, इसको अगर आप गुना करेंगे ये आपका 900 आपका 90 होगा, 5 दूना 10, या फिर कर सकते हैं 45 दूना 90, ठीक है। और 45 दूना 90 और 9 आपका 99, देखने से ही लग रहा है 900 आपका यहाँ पर 90 होगा। तो आप यहाँ पर करेंगे आप 900 यहाँ पर आप 90 करेंगे और बटे में आपका यहाँ पर 85 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए आपका जो है अनुपात में आपका यहाँ पर 20 आपका 3 हो जाएगा, इसके नीचे में नहीं कुछ तो आपका 1। अब यहाँ पर आप ऐसा करिए कि इन दोनों को आप जोड़ लीजिए। इसको जब आप जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 1900 आपका 10।
इसको जब आप जोड़ेंगे, ऊपर में मैं लिख रहा हूँ चूंकि स्पेस थोड़ा सा कम बचा है, अगर इसको आप जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 1900 आपका 10 और बट्टे में आपका हो जाएगा 85 और फिर आपका यहाँ पर रेशियो में आपका हो जाएगा 23। तो इसके नीचे में नहीं कुछ तो आपका 1 है, इसको आप काटिए पहले। इसको अगर आप यहाँ पर काटते हैं 5 से तो 17 पचे 85, 17 बार में, और ऊपर अगर आप इसको काटते हैं 5 से तो आपका यहाँ पर 5 तारीख आपका 15, कितना बचेगा 4 बचेगा 1, उसके बाद 5 अठे आपका 40 और 5 दूना 10, ऊपर हो जाएगा आपका 382। अब देखिए यहाँ पर सिंपली कितना आ गया है 300 आपका 82। अब देखिए मजबूरी में यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन के पास। अब देखिए ऊपर में आपका कितना हो गया है 300 आपका 82 हो गया है, नीचे में आपका कितना आ चुका है 17 और बराबर में आपका आ गया है आपका 23 और नीचे में आपका 1। अब आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि जब भी कभी आपका अनुपात में आपका जो है फ्रैक्शन आपका आ जाता है, फ्रैक्शन जब भी अनुपात में हो तो आप हर का एलसीएम लेकर के सभी पार्ट में आप क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। जब 17 और 1 का आप एलसीएम लीजिएगा तो 17 होगा, और यहाँ पर अगर आप 17 को मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान दीजिएगा 17 को अगर आप सभी लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे, 17 को जब आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 17 को यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा सा 17 को आप यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये 17 से 17 कटेगा और 17 को आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर 382 और 23 गुना आप 17 कर लेंगे, 23 गुना 17 करेंगे तो 300 आपका 82, अनुपात आपका आ जाएगा 391, क्योंकि 17 गुना अगर आप यहाँ पर 23 करेंगे तो आपका 391 आ जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? आप पेन पेपर लेकर के बैठे हैं, इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन सी लगा रहे हैं, बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। जब क्वेश्चन को आप 3 से 4 बार पढ़ दीजिएगा, 50% इसका क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से इसका आप आंसर कर लेंगे। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, आगे आपका इजी क्वेश्चन आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। प्रश्न कहा जा रहा है, एक दुकानदार ने एक मशीन कहा जा रहा है कि आपका 7,000 रुपया में 70,000 रुपया में खरीदी और कहा जा रहा है कि उस पर 5,000 का अतिरिक्त व्यय किया। कहा जा रहा है कि यदि उसने मशीन को 15% कम में खरीदा होता और उसे 15% लाभ पर, कहा जा रहा है कि यदि उसे 15% लाभ होता तो कहा जा रहा है कि मशीन का विक्रय मूल्य कितना होगा, ये बताना है। फिर से एक बार आइए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न कहा जा रहा है कि एक दुकानदार है और ये मशीन जो है 70,000 रुपया में आपके खरीदते हैं। इस मशीन को मरम्मत करने के लिए ये 5,000 जो है ऊपर से उस पर अतिरिक्त आपका व्यय कर देता है। अब कहा जा रहा है कि अतिरिक्त व्यय किया, यदि उसने मशीन को 15% कम में खरीदा होता तो उसे 15% का लाभ होता। तो कहा जा रहा है कि मशीन का विक्रय मूल्य कितना होगा, जरा आप मुझे ये बताओ, राइट आंसर आपका क्या होगा। साथियों जरा आप गौर करिएगा, मशीन का जो ओरिजिनल आपका यहाँ पर सीपी आपको दिया गया है, ये यहाँ पर आपका दिया गया आपका 70,000। लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, लिखने के बाद थोड़ा आपको ज़्यादा समझ में आएगा, इस कारण से यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। समय आप जरूर दीजिएगा इस तरह के क्वेश्चन पे। उसके बाद हमें यहाँ पर कहा जा रहा है अतिरिक्त, यानी एक्स्ट्रा को मैं इसे लिख देता हूँ, ई एक्स कर देता हूँ। एक्स्ट्रा जो यहाँ पर आपका पैसा इनके द्वारा लगाया गया है, ये आपका 5,000 इस पर इन्वेस्ट किया गया है। अब कहा जा रहा है यदि 15% कम में खरीदता, अच्छा अगर ये 15% कम में खरीदता तो इसका सीपी क्या होता है, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस क्या होता, पहले आप ये निकालिए। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि कितना में खरीदा गया है, तो कहा जा रहा है कि आपका 70,000 में। ये मत जोड़िएगा 5,000 अभी, क्योंकि वहां पर खरीदने की बात हो रही है सबसे पहले वाला। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि यदि इसको 70,000 में आपका खरीदा होता, जरा ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है कि इसको अगर आपका यहाँ पर 70,000 में इसको यहाँ पर आपका खरीदा गया है, कितना में 70,000 में खरीदा गया है, और अगर आप ये कहते हैं कि 15% कम में खरीदा होता, 15% कम में खरीदा होता, तो इसका मतलब आपका क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। कोई भी वस्तु अगर आप 70,000 में खरीदे हैं तो अपने आप में इसका जो मूल्य होता है कितना होता है, 100% होता है। और अगर इसको आप 5% कम में खरीदते तो इसका क्रय मूल्य आपका कितना हो जाता, तो 15% अगर आप कम में खरीदे होते, यहाँ पर देखिए बार बार मैं गलत बोल दे रहा हूँ, थोड़ा माफ करेंगे। यहाँ पर देखिए 15% अगर कम में खरीदा होता तो इसका मतलब यहाँ पर आपका क्या होता है, 85 आपका होता।
क्योंकि अगर आप ये कहते हैं 15% का छूट, इसका मतलब वस्तु को आप कितना में खरीद रहे हैं, आप 85 में आप खरीद रहे हैं। जरा इसको आप पहले सॉल्व करिएगा तो यहाँ से आपका सीपी निकल जाएगा कि अगर आप उस मशीन को 15% कम में खरीदते तो आपके लिए कॉस्ट प्राइस क्या होता है। 00 से आपका 00 कटेगा, इसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका सीपी निकल जाएगा। चलिए गुना कर लीजिए आप लोग, 7 पचे 35 का 5, सीधा 7 गुना 85 कर लीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर 00 को आप पुट कर दीजिए तो ये आपका हो जाएगा 59,000 आपका 500। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 59,000 यहाँ पर आपका 500 आ जाएगा, तो यानी आपका सीपी कितना आ गया, 59,000 आपका 500। अब देखिए क्वेश्चन हमें क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर आपका दोस्तों कि 15% का लाभ होता है। क्या कहा जा रहा है, 15% का आपका लाभ होता, तो कहा जा रहा है कि वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या है। 15% का अगर आप ये कहते हैं कि मुझे लाभ हो रहा है तो हम निश्चित तौर पर आपको ये कह सकते हैं कि वस्तु को आप 115 में बेच रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कि वस्तु को इन्होंने टोटल कितना में खरीदा, तो यहाँ पर आपका 5900 आपका 59,000 आपका 500 में इन्होंने खरीदा, यानी 59,500 में इन्होंने खरीदा। कितना में, 59,000 आपके 500 में इनके द्वारा यहाँ पर वस्तु को खरीदा गया। लेकिन इस पर इन्होंने क्या किया है कि 5,000 का एक्स्ट्रा इन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो 5,000 आप इसमें क्या करेंगे, आप जोड़ देंगे और ये सभी अपने आप में कितना होगा, आपका 100% होगा। तो क्रय मूल्य की तुलना आप क्रय मूल्य से आपने कर दिया, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब प्रश्न में कहा जा रहा है कि 15% का अगर लाभ होता तो वस्तु को उन्होंने कितना में बेचा, तो 15% का लाभ हो रहा है तो कितना से गुना करेंगे, 115 से। काट लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा काट लीजिए आप सभी लोग, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए फटाफट इसको आप काट लेंगे। क्या, 59,000 आपको यहाँ पर दिया गया है 500, 59,500 में आप यहाँ पर 5,000 को आप ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद आपका कितना आएगा, तो 59 और आपका 5 यानी 6400 कितना हो जाएगा, सॉरी आपका 64,000 होगा क्या, 64,000 आपका 500 हो जाएगा क्या, तो 64,000 यहाँ पर आप 500 आप लिख देंगे। 64,000 आपका 500 हो गया और बटे में यहाँ पर आपका 100 दिया गया है और मल्टीप्लाई करना है 100 आपका 1500। क्या इतना आप कर पाएंगे, 00 से आपका 00 कटेगा, 645 गुना 115 कर लीजिएगा तो आंसर आपका आ जाएगा। इतना अगर आप कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आपका आंसर इसका आ जाएगा और आंसर आ जाएगा इसका 74,175। 74,175 आपका आ जाएगा। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर सी ला पा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा ध्यान देंगे। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है 405 मीटर लंबा, कहा जा रहा है कि इसे केसरिया सफेद कहा जा रहा है कि और हरे रंग में एक ऊपर एक क्रमशः इस प्रकार से आपका यहाँ पर अनुपात में रंगा गया है। खंभे के सफेद भाग की लंबाई क्या होगी, ये सब तो आप धुआं धुआं करके रख दीजिएगा। प्रश्न कहा जा रहा है कि एक खंभा है आपका 405 मीटर आपका लंबा, इसको 3 भागों में आपका बांट दिया गया है। एक आपका 8 है, दूसरा आपका 9 है और तीसरा आपका कितना है, आपका यहाँ पर 10 है। तो प्रश्न में कहा जा रहा है कि सफेद भाग की लंबाई क्या होगी। तो टोटल देखिए आपकी जो है खंभा की लंबाई कितनी है, आपका 400 आपकी 5 है और इधर अगर देखा जाए तो 10 और 9 19, 19 में अगर 8 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, आपका 27। तो टोटल की तुलना आप टोटल से कर देंगे, जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए कहा जा रहा है सफेद भाग की आपकी लंबाई कितनी होगी, तो सफेद भाग आपका बीच वाला है 9, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है पहले केसरिया है फिर आपका सफेद है और फिर आपका हरा रंग है, तो बीच वाला आपका सफेद का लाएगा। तो आप 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो दिया रहेगा उसकी तुलना आप उससे कर लेंगे एंड जो निकालना रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 9 से काटेंगे 9 त्रिक आपका 27, 3 से काटेंगे 3 एकम आपका 3 हो जाएगा, ठीक है, एक बचेगा 3 त्रिक आपका 9, एक बचेगा 3 पचा आपका 15, 135। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा 135। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है, आंसर करेंगे आप सभी लोग। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है यदि प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में पेंसिल मौजूद है और कहा जा रहा है 12 पैकेटों में कुल पेंसिल आपका 96 है, ठीक है, तो कहा जा रहा है कि 96 पेंसिल आपका मौजूद है तो 304 पेंसिलों की आवश्यकता होने पर कितने पैकेट खरीदने होंगे, ये आपको बताना है। तो जरा ध्यान देना है, यहाँ पर प्रश्न आपको क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में पेंसिलें मौजूद है, मतलब हर पैकेट में समान संख्या में आपकी जो है आपका पेंसिल आपका मौजूद है। अगर एक पैकेट में 5 है तो अन्य सभी पैकेट में 5 ही आपका होगा, ये हमारा कहने का मतलब है। तो हमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रत्येक पैकेट में समान
संख्या में पेंसिल आपका मौजूद है और कहा जा रहा है कि 12 पैकेटों में कुल कितना पेंसिल है, तो कहा जा रहा है कि आपका 96 है। मतलब 12 पैकेट को अगर ओवरऑल किया जाए टोटल तो आपका 96 पेंसिल है। तो प्रत्येक पैकेट में क्या होगा, तो प्रत्येक पैकेट में सबसे पहले आप यहाँ पर निकाल लो कि अगर प्रत्येक पैकेट की मैं बात करूँ तो आप क्या करेंगे कि 96 में आप यहाँ पर क्या करेंगे कि 12 से आप भाग दे देंगे, तो 12 8 96, मतलब प्रत्येक पैकेट में आपका टोटल 8 आपका जो है पेंसिल आपका होगा। अब चूंकि एक जो है मतलब आपका डब्बा में कितना पेंसिल है, आपका 8 पेंसिल है, तो हमें यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 300 अगर 4 पेंसिल को अगर डब्बे में करना हो तो ऐसे कितने पैकेट आपको बनाने होंगे। तो चूंकि एक डब्बे में 8 पेंसिल रखना है तो 300 आपके पास 4 पेंसिल है, तो इसको रखने के लिए कितने डब्बे चाहिए होंगे। तो आप 304 में क्या करेंगे, आप 8 से यहाँ पर आप डिवाइड कर लेंगे, 8 से डिवाइड कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। 8 से करेंगे तो 8 3 का आपका 24, 8 8 आपका 64, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा 38। जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन बी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए। और इसके पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं बैच का, जो भी छात्र इस क्रांति बैच के साथ ज्वाइन नहीं है, बीएसएससी कार्यालय परिचारी स्पेशल ये आपका बैच प्रोवाइड किया गया है। जो भी नए छात्र हैं सबसे पहले आप इस नंबर को यहाँ से आप नोट डाउन करेंगे 9572483044 को आप सभी लोग यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे। चाहे तो इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप बैच की इंक्वायरी ले लेंगे प्रॉपर तरीका से, जो पूरी तरीका से सेपरेट और गाइडेंस बैच आपको दिया गया है। इसके अंतर्गत रेगुलर आपका ऑनलाइन आपका टेस्ट आपका सीरीज भी चलता है। ये जो आपका टेस्ट होता है, टेस्ट लगाने के बाद तुरंत आपको स्कोर स्क्रीन पे आपका शो कर जाता है, ये आपका रेगुलर होता है। टेस्ट लगाने के बाद अगर आपका कम स्कोर आता है तो आप पीडीएफ जो नोट्स आपको डाला गया है उसको कंप्लीट आप रिवीजन करेंगे, और रेगुलर टेस्ट देने के बाद आपके अंतर्गत एक प्रेरणा आती है कि आने वाला जो टेस्ट आपका नेक्स्ट डे होगा उसमें बेहतर परफॉर्मेंस करना है। और टेस्ट आपका वही होता है जो आपका क्लास आपके होते हैं, क्लास के अकॉर्डिंग चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज और सेशन वाइज आपको टेस्ट भी कवर कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो आपका लेटेस्ट आपका एडिशन आपका बुक्स लॉन्च किया गया है, ये कंप्लीट A to Z आपका बुक्स भी प्रोवाइड किया जा रहा है, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज करके क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके अंतर्गत क्या है कि पटना में चल रहे हैं लगभग आपके 4 से 5 जो आपका बेस्ट सेंटर है, इसका कंप्लीट आपका संस्थान का क्लास नोट्स और आपका जो है टेस्ट सीरीज जो भी आपका है ऑफलाइन ऑनलाइन इन दोनों का कंप्लीट आपका कलेक्शन। और जैसे कि आपका बुक्स जो आपका लॉन्च हुआ है ये आपका टेस्ट है अगर आप फुल टेस्ट को नहीं लगा पाते तो इसी बुक का क्या है कि 40 क्वेश्चन आपका जीके जीएस का अलग आपको टेस्ट मिल जाता है। फिर इसी बुक का आपको क्या है कि 30 क्वेश्चन का अलग आपको टेस्ट आपको मिल जाता है जो ऑनलाइन मोड में आपका कंडक्ट होता है। साथ ही साथ कंप्लीट आपको नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है थ्योरी के साथ। जो भी क्लास होगा इसका रिवीजन पीडीएफ आंसर आपको टिक करके प्रोवाइड किया जाता है, जैसे आप आसानी से चीज़ों को आप प्रॉपर तरीका से आप कवर कर पाएंगे। इसका जो फी है 100 आपका 49 है, पेमेंट के बाद आपको ज्वाइन कर लिया जाता है। साथ ही साथ इसमें आपका केजीएस का प्लेटफॉर्म, किरण पब्लिकेशन, यूनिक प्रकाशन एंड आपका चक्षु प्रकाशन, अपकमिंग आपका जो 3 से 4 आपका बुक्स आपका लॉन्च किया गया है ये भी कंप्लीट आपको प्रोवाइड आपको किए गए। अपकमिंग कोई भी बुक्स आता है तो ये प्रोवाइड करना हमारी जिम्मेदारी है। तो ये टोटल चीज़ें आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। जो भी नए छात्र हैं इस नंबर का स्क्रीनशॉट कर लेंगे ताकि आप कॉल या एसएमएस करके प्रॉपर तरीका से आप सभी लोग इंक्वायरी ले पाए। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर बताएंगे आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। साथियों प्रश्न कहा जा रहा है कि के का वह मान क्या है जिसके लिए कहा जा रहा है समीकरण आपका 16x माइनस 12y प्लस 9 इक्वल टू आपका 0 और आपका 12x प्लस के वाई माइनस 11 इक्वल टू 0 का कोई आपका हल नहीं है। आपने कंडीशन पढ़ा होगा, कंडीशन हमारा ये कहता है ये A1 अपॉन आपका A2 इक्वल टू आपका B1 अपॉन आपका B2 और इक्वल टू आपका C1 अपॉन आपका C2। अगर इक्वेशन का कोई हल आपका ना हो तो ये याद रखिएगा कि आपका B1 अपॉन आपका B2 नॉट C1 अपॉन आपका C2 होता है। तो ये कंडीशन आप यहाँ से याद रखेंगे। अब आइए क्वेश्चन पे, पहला हमारा इक्वेशन क्या है, तो पहला इक्वेशन है आपका 16x प्लस आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 12y प्लस आपका 9 और इक्वल टू यहाँ से आपका हो जाएगा 0। उसके बाद यहाँ पर आपका देखिए हो जाएगा यहाँ पर आपका 12x प्लस आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका ky और माइनस हो जाएगा 11 इक्वल टू आपका यहाँ पर हो जाएगा 0। अब जरा आइए कहा जा रहा है A1 अपॉन A2, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 16 बटा आपका यहाँ पर 12 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर बराबर करेंगे, लेकिन आपको याद रहे यहाँ पर जो आपने लिखा है यहाँ पर 12y ऊपर में आपने यहाँ पर माइनस होगा, क्योंकि क्वेश्चन में
आपको माइनस दिया गया है ना। चलिए, तो यहाँ पर अब आपका क्या हो जाएगा, P1 अपॉन आपका B2, मतलब आपका -12 और बटा में आपका K, क्योंकि यहाँ पर जो आपका K है ये आपका B2 का आपका काम करेगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। आंसर आपका आ जाएगा C1 अपॉन आपका C2 तो करना ही नहीं है क्योंकि ये आपका बराबर नहीं है, और प्रश्न में कहा जा रहा है अगर कोई हल ना हो तो आपको कहा जा रहा है K का मान क्या होगा। अब जरा सॉल्व करिएगा, तो 4 से काटेंगे तो 4 चौके 16, 4 से काटेंगे 4 त्रिक 12, और 4 से काटेंगे तो यहाँ पर आपका 4 त्रिक 12, यानी क्रॉस में अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आपका 3 त्रिक आपका 9 होगा, लेकिन आपका निगेटिव में क्योंकि यहाँ पर एक माइनस भी दिया गया है तो -9 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर बताइए, राइट आंसर आपका क्या होगा। साथियों प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक आदमी एक कमीज को 4% की हानि पर 960 रुपये में बेचता है, वह एक स्वेटर को 20% के लाभ पर 840 रुपया में बेचता है, तो उसका शुद्ध लाभ या हानि क्या होगा ये आपको बतानी है। चलिए बताओ आप लोग आंसर क्या होगा, फटाफट सबसे पहले आप लोग बना करके आंसर देने का प्रयास करेंगे। देखिए प्रश्न बड़ा ही आपका इंटरेस्टेड और एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखेंगे। साथियों पहले हमें कहा जा रहा है कि एक कोई आदमी है, ये 4% की हानि पर 960 रुपया में जो है आपका बेचता है। तो आप ऐसा करिए कि यहाँ पर आप निकालिए सबसे पहले कि इन्होंने चीज़ों को खरीदा कितना में था। यहाँ पर कहा जा रहा है कि 4% की हानि पर कहा जा रहा है कि 960 रुपया में अगर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को बेच रहा है तो इन्होंने खरीदा कितना में था, पहले आपको यहाँ पर ये निकालना है। क्लियर है। उसके बाद हम लोग आगे सोचेंगे। तो सबसे पहले आप निकालिए इन्होंने खरीदा कितना में था, क्योंकि लाभ या हानि निकालने के लिए आपको क्रेमुल चाहिए, तो क्रेमुल निकाल लीजिए। यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है 960 रुपया में बेचा जाता है, और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर 4% की अगर हानि हो रहा है, इसका मतलब कितना में बेचा जाएगा, तो आप कहेंगे कि 96 में बेचा जाएगा, क्योंकि 10% हानि कहने का मतलब है कि वस्तु को आप 90 में बेच रहे हैं, 4% हानि कहने का मतलब है वस्तु को आप 96 में आप बेच रहे हैं, क्योंकि आपका 4% आपका घट जाएगा। आपको क्रय मूल्य निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं क्रय मूल्य या अंकित मूल्य अपने आप में 100% होता है। इसको आप काट लीजिए यहाँ से, तो आपका 10 बार में आपका कट जाएगा, और यहाँ से आपका सीपी कितना आ जाएगा, तो आपका 1000 आ जाएगा। क्लियर है। अब आइए दूसरा कंडीशन। अब कहा जा रहा है कि एक स्वेटर को 20% के लाभ पर 840 में बेचता है। कहा जा रहा है एक स्वेटर को कहा जा रहा है कि एक स्वेटर को कहा जा रहा है कितना में बेचता है, तो 800 आपका 40 में बेचता है। इसका भी यहाँ पर आप सीपी निकाल लीजिए। इसका अगर सीपी निकालेंगे तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 840, और 20% के लाभ पर बेच रहा है, तो इसका मतलब इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120। क्वेश्चन में कहा जा रहा है 840 में बेचा जा रहा है, आप कह रहे हैं 20% का लाभ हो रहा है, इसका मतलब 120 में बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से करेंगे, क्रय मूल्य निकालना है, तो आप यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। काट लीजिए, 0 से आपका 0 कटेगा, 12 से काटेंगे तो 12 सती आपका 84, यानी आपका जो आंसर आएगा ये आपका यहाँ पर आ जाएगा 700। कितना आ जाएगा आपका, 700 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, लाभ निकालना है कि लाभ कितना का हुआ है। तो यहाँ पर जरा आप ध्यान दीजिएगा, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर लाभ निकालना है कि लाभ आपका कितना का हुआ है। तो वस्तु को आप देखिए कि निश्चित तौर पर आपने बेचा कितना में, क्योंकि आपका जो क्रय मूल्य आपका हो गया, टोटल आपका कितना हो गया, तो आपका 1000 और आपका 700 कितना हो गया, 800 हो गया, और वस्तु का क्रय मूल्य आपका हो गया 800, और आप यहाँ पर बेचे कितना में, तो आपने पहले तो आपने 960 में आपने बेचा था, और उसके बाद आप 840 में आपने यहाँ पर बेचा था, तो टोटल आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 960 में अगर 840 को जोड़िएगा तो टोटल आपका विक्रय मूल्य कहलाएगा, और 960 में अगर 840 को जोड़ेंगे तो 9 8 17 1 18, मतलब आपका 1800 हो जाएगा। यानी टोटल आपने वस्तु को जो बेचा है 1800 में बेचा है, लेकिन आपने खरीदा कितना में था, तो पहला आपने 700 में खरीदा था, और दूसरा आपने 1000 में खरीदा था। जरा ध्यान दीजिएगा, पहला आपने 700 में खरीदा और दूसरा आपने 1000 में खरीदा, तो टोटल आपने खरीदा कितना में था, तो आपने 1700 में खरीदा था। कितना में, 1700 में आपने खरीदा था। और मुझे ये बताइए कि आप 1700 में खरीदिएगा और 1800 में आप बेचिएगा तो कितना का प्रॉफिट हो जाएगा, आप कहेंगे 100 का प्रॉफिट हो जाएगा, यानी 100 का लाभ हुआ है। ऑप्शन बी लगा दीजिए। ऑप्शन अगर आपने बी लगाया है बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर आपको लाभ होगा, क्योंकि आपने खरीदा है 1700 में और बेचा है आपने कितना में, 1800 में, तो आपको लाभ होगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि किसी संख्या के 27.5% का मान 11 है, तो हमें कहा जा रहा है
कि संख्या क्या होगा ये बताना है। देखिए किसी संख्या का मान लेते हैं कोई संख्या आपका x है और इसका कहा जा रहा है कि आपका 27.5%। प्रतिशत को हटाएंगे नीचे में आपका 100 होगा और इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में आपका 100 होगा और इसका जो मान है कहा जा रहा है आपका 11 है। तो उस संख्या का मान क्या है, काट लीजिए, आंसर आ जाएगा। काट सकते हैं आप लोग, बिल्कुल आप काट ही लेंगे, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है। इसको अगर आप काटेंगे तो पहले आप कितना से काटने का प्रयास करेंगे, पहले आप कितना से काटेंगे जरा बताइए। अगर यहाँ पर इसको 5 से हम लोग काट लेते हैं तो 5 दूना आपका 10 होगा, 5 से काटेंगे, 5 पचे 25, 5 पचे आपका 25। उसके बाद और आप काट लीजिए, 11 से काट दीजिए इसको, 11 पचे आपका 55 होगा, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10, 1 आपका 0 होगा। अब क्रॉस में अगर गुना कर लेंगे तो कर लीजिए, 20 दूना आपका कितना हो जाएगा आपका 40, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न आपको यहाँ पर कहा जा रहा है 2 पर पावर आपको दिया गया 89 और भाग करना है आपको 89 से, यानी विभाजित करने पर आपका शेषफल क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए 2 पर पावर आपका दिया गया है यानी 2 टू दी पावर आपका 89, इसमें आपको 89 से आपको डिवाइड करना है। साथ ही इसको डिवाइड नहीं करना है क्योंकि आपको क्या करना होगा 200 यानी 2 को आपको 89 बार आपको गुना करना है। ये गुना करना नहीं है बल्कि मैंने आपको बताया है कि पावर में आप 4 से भाग लगा दीजिए, जो शेष बचेगा वही आपका पावर बन जाएगा। अगर आप इसको भाग लगाइएगा 89 में तो शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा आपका। तो यही आपका ऊपर में क्या हो जाएगा 2 पर पावर 1 और बटे में आपका हो जाएगा 89, यानी ऊपर में 2 पर पावर 1 मतलब क्या आपका 2 बच गया, आपका कितना बच गया आपका 2। और याद रखिएगा कि जब भी कभी अंश आपका हर से आपका छोटा हो जाए तो वही आपका राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन आपका ए सही होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर करेंगे। मित्रों प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि किसी भिन्न के अंश, कहा जा रहा है किसी भिन्न के अंश और हर का योग जो है आपको यहाँ पर दिया गया आपका 13 है। कहा जा रहा है कि यदि अंश में 2 जोड़ दिया जाए और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो ये जो आपका भिन्न है आपका 4/5 हो जाता है। तो भिन्न क्या है जरा आंसर करेंगे आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मान लेते हैं कि कोई आपका फ्रैक्शन यानी आपका भिन्न है, जिसको हम लोग मान लेते हैं कि x अपॉन आपका y है, माना लिख दीजिए यहाँ पर आपका। अब यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि भिन्न का अंश और हर का योग आपका 13 है, मतलब हम यहाँ पर कह सकते हैं क्या कि x प्लस वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना कहा जा रहा है आपका 13 है। तो ये आप यहाँ पर मान लीजिए कि समीकरण आपका फर्स्ट है। उसके बाद हमें कहा जा रहा है कि यदि कहा जा रहा है कि यदि अंश में 2 जोड़ दिया जाए और हर में आपका 3 जोड़ दिया जाए, फिर आपका देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है दोस्तों, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि यदि अंश में आपका 2 जोड़ दिया जाए और हर में कितना जोड़ दिया जाए, तो हर में कहा जा रहा है कि 3 जोड़ दिया जाए। तो हर में यहाँ पर आप क्या करेंगे 3 को आप जोड़ देंगे। ये कहा जा रहा है कि होने के बाद जो आपका भिन्न है ये 4/5 हो जाता है, ऐसा क्वेश्चन में आपको लिखा है। आप क्रॉस में इसको गुना कर पाएंगे क्या, बिल्कुल आप क्रॉस में इसको गुना कर पाएंगे। देखिए 5 को आप क्रॉस में गुना कर लीजिए, 4 को इस पर गुना कर लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा आपका 5x प्लस आपका यहाँ पर 5 दूना 10, फिर आपका बराबर हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा 4y और प्लस आपका 4 तरीक आपका 12। यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा 5x, 4y को इधर रखेंगे तो आपका -4y होगा, फिर बराबर में 10 उस पर जाकर के घट जाएगा तो माइनस आपका 2 हो जाएगा। ऐसा आप लोगों का हुआ है, बिल्कुल आपका हुआ होगा, बिल्कुल आपका हुआ होगा, क्योंकि उस पर अगर आप जाएगा 10 तो आपका उस पर जाकर के घट जाएगा तो प्लस में 2 होगा, है ना, माइनस में नहीं होगा, प्लस में। अब ये आपका हो गया समीकरण आपका 2, ये जो आपका हुआ समीकरण आपका 2 हो गया। दोनों समीकरण को आप सॉल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। सॉल्व करने के लिए आप ऐसा करो कि इस समीकरण में यहाँ पर आप गुना कर दीजिए 5 से। आप कहेंगे 5 से गुना क्यों कर रहे हैं, अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं मेरे से तो इसका मतलब आप काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर स्टूडेंट है। यहाँ पर देखिए 5 से गुना करेंगे ताकि x का वैल्यू हमारा कट जाए, क्योंकि यहाँ पर आपका x दिया हुआ है। वहाँ पर अगर आप गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 5x प्लस आपका यहाँ पर हो जाएगा 5y। उसके बाद अगर आप गुना करेंगे तो 13 पचे आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 65। नीचे में अगर देखा जाए तो आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 5x माइनस आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 4y और बराबर में आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 बटे में करेंगे माइनस करेंगे, यहाँ प्लस होगा और यहाँ पर माइनस करेंगे, ये कट जाएगा और ऊपर में आपका 5 4 आपका 9y इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 63 हो जाएगा। देखिए 9 से यहाँ पर अगर हम लोग काटेंगे 9 होगा ना,
तो यहाँ पर मैंने 4 क्यों लिख दिया, यहाँ पर आपका 9 होगा, 5 4 9, 9 से काटेंगे तो आपका 9 सती आपका 63, y इक्वल टू आपका जो मान आएगा ये आपका 7 आएगा। यानी आपने y का मान निकाल लिया है, अब निकालना है आपको x का। तो पहला इक्वेशन में आप मान रख दीजिए, x का मान आ जाएगा। अब पहला इक्वेशन हमारा क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। पहला इक्वेशन हमारा कहता है x प्लस वाई इक्वल टू आपका यहाँ पर 13 दिया गया था, है ना। अब यहाँ पर y का अपने मान ले आया है कितना, तो आपने 7, तो यहाँ पर 7 रखेंगे बराबर आपका 13 हो जाएगा। 7 में जाकर के उस पर घट जाएगा तो x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, आपका 7 में अगर आप 13 को घटा दीजिएगा यानी 13 में 7 घटेगा तो आपका कितना हो जाएगा जरा बताइए। तो 8 5 आपका 13 यानी कि आपका 5 आ जाएगा, 5 आएगा या फिर आपका 6 आएगा, 6 आएगा, 7 6 13 हो जाएगा यानी आपका यहाँ पर 6 आ जाएगा। x का वैल्यू आपने 6 ले आया है। आपने भिन्न क्या माना था, x अपन वाई, तो x का मान कितना हो जाएगा, ऊपर में 6 और नीचे में आपका 7 आ जाएगा। यानी कि आपने भिन्न जो माना था x अपन आपने y माना है, तो x का वैल्यू ऊपर रखाएगा, y का मान नीचे रखाएगा, तो 6 बटा आपका 7 आंसर आएगा। देखिए आप लोग आंसर कहाँ पर लाए हैं, 6 बटा 7, 6 बटा 7 ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बनाइए आप लोग आंसर क्या होगा। चलिए थोड़ा सा मैं छोटा कर दे रहा हूँ, बताओ आंसर क्या होगा फटाफट तेजी से। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि एक कक्षा के 15 लड़कों एवं 10 लड़कियों का औसत आपको 32 आपको 6 दिया गया है। यदि लड़कों का औसत आपको 33 किलोग्राम है तो कहा जा रहा है कि लड़कियों का औसत वजन क्या होगा, ये आपको बतानी है। देखिए इसको बनाने के लिए आप ऐसा करिए कि आप 15 लड़कों का यानी 15 जो आपका लड़का है और आपका 10 आपकी लड़कियां हैं, इन सभी का औसत आपको 32 आपको 6 दिया गया है, इन सभी का आप योग निकाल लीजिए। तो देखिए 15 और 10 आपका कितना हो जाएगा, आपका 25 हो जाएगा। 25 में अगर मित्रों यहाँ पर आप 32 अगर आप 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका योग निकल जाएगा। यहाँ से देखिए अगर आप पॉइंट को रिमूव करेंगे तो आपका 10 होगा, 5 से काटेंगे, 5 टाइम्स में कटेगा और 5 से काटेंगे तो आपका 5 दूना आपका 10 हो जाएगा। क्लियर है, 5 दूना आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 10 हो जाएगा। 2 से अगर आप इसको काटेंगे तो आपका 2 एकम 2, 2 छक 12 और 2 तिरिक आपका 6, गुना कर लीजिए। देखिए 5 तिरिक आपका 15 का 5, 1 बचेगा, 6 पच्चे 30 और 1 31 का 1, 3 बचेगा, 5 एकम 5 3 8 यानी 815, 815 आ गया है पूरा हमारा योग। यानी 10 और आपका जो है 15 यानी 25 स्टूडेंट का टोटल आपने योग निकाल लिया है। अब हमें प्रश्न में कहा जा रहा है कि यदि लड़कों का औसत आपका 33 है, लड़कों का औसत कितना है, तो प्रश्न में कहा जा रहा है लड़कों का औसत आपका 33 है और अगर आप यहाँ पर बॉय का अगर औसत निकालना चाहेंगे तो टोटल लड़का कितना है दोस्तों 15 और इसका औसत आपका 33 दिया गया है। इसका अगर आप योग निकालेंगे तो 15 तिया 45 का 5, 15 तिया 45 और 5 आपका कितना हो जाएगा, आपका 50, यानी आपका हो जाएगा 550। गलत है या सही है जरा बताओ। 15 तिया 45, ठीक है, 15 गुना 33 करेंगे, 15 तिया 45 के 5, ठीक है, 15 तिया 45 के 5 बचेगा आपका कितना, 4 बचेगा, 4 बचेगा ना, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 49 आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 49, यानी आपका 495 होगा। क्लियर है। अब हमें यहाँ पर ये बताना है, क्या जरा गौर करिएगा, लड़कियों का औसत क्या होगा। तो ऐसा करिए, ये आपका लड़का और लड़की दोनों मिलाकर के योग कितना आया है, 815 आया है और ये केवल आपका लड़का का योग कितना आपका आया है, तो आपका 400 आपका 95 केवल लड़का है। तो ऐसा करिए, अगर लड़की का आपको निकालना है तो क्या करेंगे, इस पूरे 815 में से लड़का को घटा लीजिएगा, जो शेष बचेगा वो लड़की कहलाएगा। तो ऐसा करिए कि 800 जो आपका यहाँ पर 15 आपका दिया गया है, इस 815 में से आप यहाँ पर 495 को आप घटा लीजिए, तो जो शेष बचेगा वो लड़की का योग बचेगा। तो लड़की कितना बचेगा आपके पास, तो टोटल आपका 320 घटाइएगा तो 320 आएगा। अब लड़की का हमें औसत बताना है, यानी 320 लड़की का टोटल आपका योग आया है 320, औसत निकालना है तो टोटल लड़की कितना है 10, तो आप इसमें क्या करेंगे 10 से भाग दे देंगे तो लड़की का औसत निकल जाएगा। 0 से आपका 0 कटेगा यानी कि आपका आंसर आ जाएगा आपका 32। तो जितने भी छात्र यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा, जरा ध्यान रखिएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है, बनाइए और बताइए आंसर क्या होगा। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है, जरा क्वेश्चन देखिए, डरना नहीं है, सभी क्वेश्चन आपका काफ़ी शॉर्ट में बनाऊंगा, बस आपको माइंड कंस्टेंट आपको रखना है। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि 1 बिलियन में पानी की कहा जा रहा है कि 320 ग्राम मात्रा में
सामान्य नमक की मात्रा दिया गया है आपका 31 ग्राम है। द्रव्यमान प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की प्रतिशतता ज्ञात करें। जरा गौर फरमाइएगा। देखिए कहा जा रहा है एक पानी की कोई विलयन है जिसमें आपका 320 ग्राम मात्रा में कहा जा रहा है कि 320 ग्राम जो पानी की मात्रा है इसमें आपका 31 जो ग्राम है ये आपका नमक है। तो टोटल ओवरऑल जो आपका बिलियन होगा ये आपका 320 और यहाँ पर आपका 31, क्योंकि दोनों मिलेगा तो ही बिलियन आपका बना होगा। तो इसमें अगर जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर जोड़ देंगे तो 300 आपका 51 हो जाएगा क्या, बिल्कुल आपका 351 हो जाएगा। तो 351 को आप यहाँ पर नीचे रखेंगे। इसके रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है इसमें आपका जो है बिलियन की सांद्रता क्या है ये आपको बताना है। तो 351 में 31 जो ग्राम आपका है ये क्या है, तो आपके बिलियन की सांद्रता कहलाएगा। तो 31 आप ऊपर रखेंगे क्योंकि जो पदार्थ मिलाया जाता है यही आपकी सांद्रता कहलाती है। तो आप यहाँ पर प्रतिशत के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। मित्रों काट लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। क्या आप काट पाएंगे? इसको काट लीजिएगा आप लोग, आंसर आ जाएगा। इसका जो आंसर आपका आएगा ये आपका 8.83 आ जाएगा। पॉइंट में ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आप इसको डिवाइड कर लेंगे। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एक आदमी की आय में कहा जा रहा है कि पहले 20% की बढ़ोतरी हुई और कहा जा रहा है कि बाद में 30% की बढ़ोतरी हुई, कुल प्रतिशत वृद्धि क्या होगा ये आपको बताना है। तो जरा आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। देखिए पहले आमदनी में जो है आपका 20% का वृद्धि हुआ और फिर कहा जा रहा है कि आपका 20% का वृद्धि हुआ। जब भी कभी एक ही वस्तु में दो बार आपकी घटनाएं घट जाए तो उसी केस में हम लोग ए बी फॉर्मूला का यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका 20 इंटू आपका 20 अपॉन आपका 100 हो जाएगा, क्योंकि ये भी हमारा फॉर्मूला कहता है ए प्लस बी प्लस आपका ए इंटू आपका बी अपॉन आपका 100 होता है। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 20 से अगर आप इसको काटेंगे 20 पच्चे आपका 100, 5 से काटेंगे 5 चौके आपका 20, 20 20 40 और 4 आपका 44। देखिए कहीं पर भी ऑप्शन में आपको दिया ही नहीं गया है। कहाँ पर गड़बड़ी हुआ है आपका? गड़बड़ी तो आपका बिल्कुल काफ़ी बेहतर तरीका से हुआ है। दोनों जगह आपका 20-20 का ही आपका वृद्धि नहीं हुआ है, बल्कि एक जगह आपका 30 का वृद्धि हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आपका पहले आपका 20% आपका बढ़ा, फिर आपका 30% बढ़ा, फिर आपका प्लस होगा और फिर आपका 20% और आपका 30, यानी ए बी इंटू आपका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा आपके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। यहाँ पर काटेंगे आप सभी लोग अगर, तो बताइए आप लोग कितना बार में आपका कट जाएगा। 20 से काटेंगे 20 पच्चे आपका 100 और 5 से काटेंगे 5 छक 30, यानी 30 20 50, 50 में आपका 6 जुटेगा तो आपका 56, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर यहाँ से आपका होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, बनाइए। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि यदि कर्मचारी के वेतन में 15% की वृद्धि होती है और उसके बाद कहा जा रहा है कि 15% की कमी होती है, तो उसके वेतन में कुल कितने प्रतिशत की कमी होती है ये आपको बताना है। चलिए बताइए आप लोग आंसर क्या होगा। यहाँ पर भी आप सभी लोग ए बी फॉर्मूला का आप यूज करेंगे और ए बी फॉर्मूला आप जानते हैं कि जब भी कभी एक ही वस्तु पर दो बार घटनाएं घटेगी वहां पर ए बी फॉर्मूला का यूज करेंगे। जब घटेगा तो माइनस साइन का यूज करेंगे और बढ़ेगा तो आपको प्लस साइन का यूज करना है। तो यहाँ पर देखिए आपको कहा जा रहा है कि 15% की वृद्धि हुई तो 15 आपका पॉजिटिव रहेगा, फिर 15% की आपकी कमी हुई तो माइनस आपका 15 होगा और यहाँ पर भी आप माइनस रखेंगे, यहाँ पर भी आपका हो जाएगा 15 गुना आपका 15। क्लियर है? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर रख देना है। ठीक है, ए भी आपका ए का मान कहलाएगा और बी भी आपका यहाँ पर जो है आपका 15 कहलाएगा। चलिए काट लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए अगर इसको आप काटेंगे तो ऐसा करिए कि यहाँ पर आपका 15 माइनस आपका 15 हो जाएगा, माइनस 15 गुना 15 करेंगे 200 आपका 25 होगा। 225 में 100 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका यहाँ पर 2.25 आपका आ जाएगा। क्लियर है? 2.25 आपका आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आप सभी लोग कि 15 और माइनस 15 और 2 आपका कितना हो जाएगा आपका 17.5 आपका 25 यहाँ पर आपका हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब सभी लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा माइनस आपका 2.25 आपका आएगा और नेगेटिव हमें ये बताता है दोस्तों, याद रखिएगा, नेगेटिव हमें ये बताता है कि आपका क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है।
देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न का मान ज्ञात कीजिए। जरा आंसर बताएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या होगा। इसको सॉल्व करना है, फटाफट आप सॉल्व करेंगे और बताइए एग्जैक्ट आपका आंसर क्या आ रहा है। सबसे पहले आप रेकरिंग का काम करेंगे, ये जो आपका रेकरिंग दिया गया है। तो देखिए 7 में से 5 को घटाएंगे तो आपका यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्लियर है, आपका 2 हो जाएगा। तो एक बार इसको लिख लेते हैं। यहाँ पर आपका देखिए आपका 10 प्लस ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद यहाँ पर आपका 26 माइनस आपका 15 गुना, उसके बाद यहाँ पर आपका देखिए इस तरह से आपका यहाँ पर 20 माइनस, उसके बाद आपका 5 दिया गया है। इसको आप गुना में अगर आप चेंज करेंगे तो बट्टे में आपका 2 हो जाएगा, भागा में है, और वहां पर घटाने के बाद आपका 2 हुआ था। क्लियर है। ये देखिए आपका माइनस, ये आपका 2 से आपका 2 आपका कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपका देखिए 20 में से अगर आप 5 को घटाएंगे तो 15 होगा, और 15 गुना फिर आपका 15 हो जाएगा इस 15 के साथ। तो कितना हो जाएगा आपका 10 प्लस आपका यहाँ पर 26 और माइनस 15 गुना 15, 200 आपका 25 होगा। इसकी चर्चा अभी हुई थी आपकी। अब यहाँ पर देखिए आपका 10, उसके बाद 26 को अगर आप 225 में घटाएंगे तो आपका कितना आएगा। 26 को अगर आप 225 में आप अगर घटाते हैं तो ये आपका कितना आएगा मित्रों, जरा आप गौर करो, ये कितना आ जाएगा आपका, देख लीजिए घटा के आप सभी लोग कितना आपका आ रहा है। 200 अगर आपको यहाँ पर 25 दिया गया, इसमें आप 26 को अगर आप माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 9 6 आपका 15, 9 आएगा। फिर आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 9 2 11 1, 199 आएगा क्या। देख लीजिए आप सभी लोग कितना आ रहा है, मुझे लगता है 199 आपका आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, 199 आ रहा है तो 199 आने देंगे। उसके बाद यहाँ से अगर आप घटा लीजिएगा इसको तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस में आपका 189 आ रहा है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया गया, एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है आपके सामने। देखिए प्रश्न हमारा यहाँ पर कहा जा रहा है, एक कंप्यूटर का मूल्य आपको दिया गया है आपका 30,000 आपका रुपए है, 25% छूट के बाद इसका मूल्य क्या होगा ये आपको बताना है। जरा आंसर बताइए। देखिए कहा जा रहा है एक कंप्यूटर का मूल्य जो है ये आपको दिया गया है यहाँ पर आपका 30,000 आपका रुपया है। आप जानते ही हैं कि कोई भी वस्तु का मूल्य अपने आप में 100% होता है। तो तुलना कर दिया मैंने, क्रयमूल्य की तुलना क्रयमूल्य से। अब जो आपका निकालना है, कहा जा रहा है 25% छूट। अगर आपको किसी वस्तु पर 25% का छूट मिल रहा है तो आपसे कितना लेगा, 75 लेगा। तो इससे आपका क्रयमूल्य निकल जाएगा कि 25% के बाद अगर छूट दिया जाता है तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। चलिए काटेंगे इसको यहाँ पर हम लोग, चलिए काट लेते हैं इसको 25 से। तो 25 चौके आपका 100, 25 तिरिक आपका 75। अब कहेंगे डायरेक्ट जीरो से जीरो आपने ऊपर नीचे क्यों नहीं काटा, इसलिए क्योंकि आपको गुना करना पड़ जाता और ज़्यादा फिर हार्ड हो जाता। अब यहाँ से 4 से इसको आप लोग काट लीजिए तो आपका 4 छक आपका 24, ठीक है। 4 सत्ते 28 लगाइए, 4 सत्ते 28, 2 बचेगा, फिर आपका 4 पच्चे आपका 20 और यहाँ पर आपका डबल जीरो। अब गुना कर लीजिए, 5 गुना 3 करेंगे, 5 तिरिक 15 का 5, 1 बचेगा, और फिर 7 तिरिक 21 और 1 आपका 22। अब 2 जीरो आपका और छूटा है तो इसको लगा लीजिए। तो 22,500 ऑप्शन दिया गया है क्या, ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर सी ला रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर करेंगे आप लोग, राइट आंसर क्या होगा। साथियों प्रश्न कहा जा रहा है यदि किसी वर्ग, और कहा जा रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल एक समान है। चलिए आइए, कहा जा रहा है किसी वर्ग का क्षेत्रफल और आपका कहा जा रहा है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल है ये आपस में क्या है दोस्तों, आपका बराबर है। चलिए मैंने कर दिया यहाँ पर बराबर। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है तो वर्ग की भुजा वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, यानी वर्ग की भुजा और वृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। आप इसको लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर और बटे में आप यहाँ पर आर स्क्वायर कर सकते हैं, और बराबर में आपका यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा आपका पाई। ऐसा आप कर सकते हैं क्योंकि अगर आप क्रॉस में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही चीजें आपका पुनः आ जाएगा, नहीं आएगा क्योंकि आपका पाई आपका ऊपर होगा और नीचे में आपका 1 आएगा, है ना। अब इसको अगर आप क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ऊपर वाला ये वाला आपका आ जाएगा मित्रों। अब यहाँ पर देखिए जरा गौर करिएगा कि आप सभी लोग अगर ए स्क्वायर और आर स्क्वायर का अगर स्क्वायर को खत्म करिएगा तो आपका ए बट्टा आपका आर आएगा, और स्क्वायर को जैसे खत्म करिएगा अंडर रूट लगेगा, पाई अपॉन आपका यहाँ पर 1 हो जाएगा। क्या आप इसको लिख सकते हैं ए, आप रेशियो आर लिख सकते हैं क्या, क्योंकि आपका क्या है बटे में है तो आप इसको रेशियो के रूप में आप लिख सकते हैं। पाई का चूंकि आपका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो अंडर में पाई रहेगा, और यहाँ पर आपका देखिए क्या हो जाएगा मित्रों,
आपका यहाँ पर अनुपात में आपका क्या हो जाएगा, एक का चूंकि आपका वर्गमूल निकल जाएगा तो बट्टे में एक आएगा, इसको भी अनुपात में लिख लीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जितने भी छात्र ऑप्शन नंबर सी ला रहे हैं बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है पी का मान क्या होगा। यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, तो आपका पी अपॉन यहाँ पर आपका हो जाएगा 18 इक्वल टू आपका यहाँ पर 5 अपॉन आपका यहाँ पर हो जाएगा 3। इसको आप गुना कर लीजिए, काट लीजिए, आंसर आ जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 छक 18, क्रॉस में गुना कर लेंगे तो आपका 6 5 आपका कितना हो जाएगा, आपका 30। तो लगा दीजिए आंसर, 30 आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए इस प्रश्न में आपको बताना है कि 8 और 12 का आपका तृतीय अनुपाती क्या होगा। मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आपका ए बी, जबकि तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर अपॉन आपका ए। तृतीय ही पूछा जा रहा है बी स्क्वायर, तो दूसरा वाला बी कहलाता है, मतलब बी का स्क्वायर करेंगे तो 12 गुना आपका 12 होगा और नीचे में आपका 8 हो जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 से काटेंगे 4 त्रिक 12, 2 से काटेंगे आपका 2 छक 12, 6 गुना 3 करेंगे 6 त्रिक आपका 18, यानी आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है। देखिए प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार है, जरा आंसर करेंगे। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि आपका 2 पॉइंट आपका 6, उसके बाद 1.3 और आपका x है, समानुपात है, तो कहा जा रहा है x का मान क्या होगा। जरा आप गौर करिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपको कहीं पर दिखे तो इसको आपको 4 फॉर्मेट में आपको बनाना होता है। जैसे आपका यहाँ पर 2 पॉइंट आपका 6 दिया गया है, इसको आप अनुपात में लीजिएगा, फिर आपका यहाँ पर 1 पॉइंट आपका 3 होगा, और समानुपात जब आप यहाँ पर करेंगे तो यही 1 पॉइंट आपका 3 जो है ये आपका रिपीट हो जाता है। उसके बाद आपका अनुपात में आपका x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपका 2 पॉइंट आपका 6 बटे में 1 पॉइंट आपका 3, फिर आप बराबर करेंगे 1 पॉइंट आपका 3 अपॉन यहाँ से आपका x हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए आपका पॉइंट से पॉइंट को हटा लीजिए, क्योंकि दोनों के बाद पॉइंट अगर हटाएंगे तो यहाँ पर आपका 10 होगा और यहाँ पर भी आपका 10 होगा। इस कारण से यहाँ पर लिखना कोई जरूरी नहीं था, कट जाएगा। 13 से काटेंगे तो आपका 13 दूना आपका 26, ठीक है। यहाँ से आप पॉइंट को हटाएंगे, नीचे में आपका 10 होगा, क्रॉस में गुना करिए फटाफट आप सभी लोग। यहाँ पर देखिए 10x हो जाएगा, ऊपर में गुना करेंगे आपका 20x इक्वल टू आपका यहाँ पर हो जाएगा आपका 13। तो जरा आप x का मान बताइए क्या हो जाएगा। x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 13 और बटे में आपका यहाँ पर 20 होगा, ठीक है। 13 बटे आपका 20 होगा। जितने भी छात्र यहाँ पर 13 बटे 20 चेंज करके जरा आंसर बताइए, तो 0 पॉइंट आपका 65 ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर फटाफट करेंगे। देखिए प्रश्न हमारा क्या पूछा जा रहा है, जरा गौर करिएगा। जरा गौर करेंगे आप सभी लोग। प्रश्न आपको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, प्रश्न कहा जा रहा है कि 5a इक्वल टू आपका 6b तथा 6a इक्वल टू आपका 4c, तो b और c का आपको अनुपात बताना है। साथियों इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये करना है कि आपको यहाँ पर दिया गया है 5a इक्वल टू आपका 6b। आपको एकदम मैंने पढ़ाया है कि 5a इक्वल टू आपका यहाँ पर दिया गया है 6b। इसको अगर आप अनुपात के रूप में आप लिखेंगे तो a अनुपात आप b अगर लिखेंगे तो इसका मान जो होता है आपका कोफिशिएंट वैल्यू ये आपस में आपका रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो b का जो आपका 6 है ये आपका यहाँ पर आ जाएगा आपका a के जगह पर, और a का जो मान है ये आपका चला जाएगा b के जगह पर। अब इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a अनुपात आप b करके भी आप इसको लिख सकते हैं। कैसे, तो आपका यहाँ पर हो जाएगा 6 अनुपात आपका 5। क्लियर है। अब आइए दूसरा टर्म में, यहाँ पर आपको दिया गया है ये चीज़ें आपको यहाँ पर, तो आपको दिया गया है 6 से इक्वल टू आपको यहाँ पर दिया गया है 4 आपका c। इसको आप कैसे चेंज करोगे, तो a और अगर यहाँ पर आप c का अनुपात अगर आप लिखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 4 अनुपात आपका 6 हो जाएगा, क्योंकि आपस में क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, मतलब आपका उल्टा हो जाएगा। अब जरा क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में आपका पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है बी और सी का मान निकालना है। जरा गौर करिएगा, ए बी का आपको मान कितना दिया गया है, आपको 6 अनुपात आपको यहाँ पर 5 दिया गया है, और ए और सी का मान आपको दिया गया है। ए नहीं बल्कि यहाँ पर आपका बी था, है ना। यहाँ पर देखिए आपका बी था, इसको थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर आपका 6 के जगह पर आपका बी था, 6 के जगह पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, तो आपका बी आ जाएगा। चलिए यहाँ पर आप सभी लोग क्या लगा लेंगे,
आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, और यहाँ पर भी आपका क्या हो जाएगा बी सी, और यहाँ पर बी सी का अनुपात अब देखिए आपका कितना आ चुका है, तो आपका 4 अनुपात आपका 6 आ चुका है। क्लियर है। अब देखिए साथियों जरा गौर करेंगे, यहाँ पर भी आपका बी दिया गया है, यहाँ पर भी आपका बी दिया गया है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए दोनों जगह चूंकि आपका बी है तो मान आपको सेम करना है। मान यहाँ पर देखिए बी का आपको 5 दिया गया है, यहाँ पर आपका 4 दिया गया है, जबकि दोनों जगह बी का वैल्यू क्या होना चाहिए आपका समान। इसको सेम करने के लिए यहाँ पर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और रेशियो का रूल कहता है यहाँ पर भी आपको 5 से करना है। अब यहाँ पर आपको कितना से करना होगा, तो यहाँ पर आपको करना होगा 4 से, और यहाँ पर भी आपको करना होगा कितना से, आपको 4 से। क्लियर है। यहाँ पर देखिए ऊपर में 5 चौके 20 और नीचे में आपका 5 चौके आपका 20। किसका मान निकालना है, बी और आपको सी का बताना है। तो बी का कितना आ गया 5 चौके आपका 20। हालांकि ए बी सी आप तीनों निकाल सकते हैं, लेकिन हमें पूछा है बी सी का, तो बी का मान कितना आ गया, तो 5 चौके आपका 20 आपका आ गया, और सी का मान कितना हो गया 6 बचे आपका 30। यहाँ से देखिए आपका 0 से आपका 0 कटेगा, 2 अनुपात आपका 3 2 अनुपात 3 आपको कहीं पर दिखा, 2 अनुपात आपको 3 आपको कहीं पर दिखा क्या, नहीं आपको दिखा होगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर आप दोनों में आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। दोनों में क्या करेंगे, क्योंकि एक टर्म में अगर आप 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो दूसरा में भी करना होगा। तो 5 दूना 10, 5 तरीक 15, यानी 10 अनुपात 15। ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर करेंगे। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है, यदि m का 10% कहा जा रहा है कि n के 20% के बराबर है, तो m अनुपात n का मान क्या होगा। आइए जरा देखते हैं। देखिए प्रश्न कहा जा रहा है कि m का 10%, m का 10% कहा जा रहा है, m का जो 10% है ये हमें कहा जा रहा है कि n के 20% के बराबर है। मतलब n के आपको कहा जा रहा है कि 20% के आपका यहाँ पर बराबर है। अब देखिए ये प्रतिशत से आपका प्रतिशत खत्म हो जाएगा। अब 10 से काटेंगे तो 10 दूना आपका 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, m इक्वल टू आपका यहाँ पर आपका 2n होगा। m के आगे नहीं कुछ तो कोफिशिएंट आपका 1 है। अब m और n का आपको यहाँ पर अनुपात निकालना है। तो n का जो मान होता है वो m का कहलाएगा, और जो m का मान होता है ये आपका n का कहलाएगा, क्योंकि जब बराबर से आप रेशियो के रूप में जाते हैं तो आपस में आपका रिवर्स हो जाता है। तो आपका 2 अनुपात 1, यानी ऑप्शन आपका बी आंसर यहाँ से एग्जैक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है, जरा आंसर बताइए। देखिए प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित अनुपातों में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है, जरा आंसर बताएंगे। निम्नलिखित अनुपातों में सबसे बड़ा अनुपात क्या है, जरा आंसर बताएंगे। इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे कि सभी में आप भाग लगा सकते हैं, लेकिन काफ़ी लेंदी हो जाएगा भाग लगाना। इसके लिए मैंने एक शानदार सा आपको ट्रिक बताया है कि 7 बट्टा आपका 15 पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया आपका 15 और बट्टे में आपको यहाँ पर दिया गया है 23 आपका, और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपको दिया गया है आपको 17 और बट्टे में आपको दिया गया है 25, और हमारा चौथा ऑप्शन दिया गया है 21 बट्टा आपको यहाँ पर 29। सबसे पहले आप डिफरेंट को चेक करिए। अगर आपका डिफरेंट अगर आपका चेक है तो जिसका अंश बड़ा वो आपका बड़ा कहलाएगा। देखिए जरा गौर करिएगा, यहाँ पर देखिए 7 और 15 में कितना का डिफरेंट, 8 का डिफरेंट, 15 और 23 में 8 का डिफरेंट, 17 और 25 में भी 8 का डिफरेंट, और 21 और 29 में भी 8 का डिफरेंट। तो जिसका अंश बड़ा वो आपका बड़ा कहलाएगा। आपको बताना है कि इनमें से सबसे बड़ा अनुपात क्या है। तो सबसे बड़ा अंश किसका है, 21 बट्टा 29 का, तो यही आपका बड़ा कहलाएगा। ऑप्शन आप डी लगा दीजिए, बिल्कुल आसान हो गया। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपका नेक्स्ट आ चुका है और आज का लास्ट क्वेश्चन। प्रश्न कहा जा रहा है कि कमल ने एक रेफ्रिजरेटर 4800 रुपया में खरीदा तथा क्रय मूल्य का 20% उसके मरम्मत पर खर्च किया और 1440 रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त करने के लिए अपने लागत मूल्य पर कितना प्रतिशत जोड़ना होगा, ये आपको बताना है। चलिए बनाइए आप लोग। देखिए कोई एक व्यक्ति है और ये जो है आपका 4800 रुपया में एक रेफ्रिजरेटर को खरीदते हैं, लेकिन दोस्तों कंडीशन है कि ये 4800 रुपया का 20% जो है उस पर मरम्मत पर लगा देते हैं। तो इसी 4800 का अगर आप 20% निकाल करके अगर आप जोड़ देंगे तो टोटल इसका सीपी आपका बन जाएगा कि कॉस्ट प्राइस इसका ओवरऑल आपका कितना आपका बना। तो इसको आप लोग काट लीजिए, यहाँ से 20 से अगर काटेंगे तो आपका देखिए यहाँ से, या तो आप इस 0 से आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से आप 00 से पूरा 00 को काट लीजिए। अब 4800 हो जाएगा
और यहाँ पर देखिए 48 दूना कितना हो जाएगा आपका 96। 96 में एक जीरो लग जाएगा तो 900 आपका 60 हो जाएगा। और यहाँ पर 48 दिया गया है, इसमें आप जोड़ेंगे तो टोटल आपका कितना बन जाएगा, फिर आपका 9700 आपका 60 आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका बन गया यहाँ पर आपका सीपी, जिसको आप कहते हैं कॉस्ट प्राइस। क्लियर है, ये आपका कॉस्ट प्राइस आपका बन गया। अब आइए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इसको 1440 रुपया का शुद्ध आपका लाभ होता है। 1440 रुपया का शुद्ध क्या होता है, लाभ होता है। ये हमें क्वेश्चन में ऐसा कहा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि 1440 रुपया का शुद्ध आपका लाभ होता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इसका देखिए आपका सीपी आपका कितना है, तो 5700 आपका 60 है। 5760 इसका टोटल आपका सीपी है। और यहाँ पर 1440 रुपया का जो है इनको लाभ होता है। तो देखिए टोटल क्रय मूल्य इसका कितना है, तो आप कहेंगे 5760 इसका टोटल क्रय मूल्य है। और जो लाभ होता है उसको कहाँ रखते हैं हम लोग, ऊपर रखते हैं, क्योंकि लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100 होता है फॉर्मूला। तो लाभ कितना हो रहा है, इनको यहाँ पर 1400 आपका 40 का 1440 को आप ऊपर रखेंगे और प्रतिशत में चेंज करने के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए आप सभी लोग, आंसर आपका आ जाएगा। दोस्तों अगर यहाँ पर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो 0 से 0 सबसे पहले आप इसको काट देंगे। उसके बाद आप बताओ मुझे कितना से आप इसको काटोगे, कितना से काट दिया जाए इसको। 12 से अगर काटते हैं तो 12 से अगर काटिएगा तो 12 गुना 12 144। और 12 से इसको अगर काटेंगे तो 12 चौके आपका 48, 12 25 60 ज़्यादा हो जाएगा, 12 चौके 48, 2 बचेगा 7 2 9 12 8 96। चलिए लग गया। अब देखिए 12 से फिर इसको काटेंगे तो 12 चौके आपका 48 और 4 से इसको अगर काट देंगे तो 4 दूना 8 4 25 आपका 20, यानी कि आपका 25% इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर अगर आपने ए दिया है तो बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। तो साथियों काफ़ी बेहतरीन क्लास था और लेवल का क्वेश्चन आज आपने कवर किया है। आप अवश्य मुझे बताएं कि आपने कितना एक्यूरेसी मेंटेन किया। जो भी छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले और आप अच्छे तरीका से पूरी तरीका से कार्यालय परिचारी के लिए जो स्टडी अभी चैनल है आपका पूरी तरीका से डेडिकेट है कार्यालय परिचारी के लिए, तो निश्चित तौर पर आप लोग लगे रहें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।